तकरीबन 3 महीने के बाद मालूम हुआ कि वो हजरत साहब फलां इलाके के नवाब साहब, 300 एकड़ उनके पास जमीनें थी, कई करोड़ रुपए उनके अकाउंट में बैंक बैलेंस, 4 लड़के जवान बिल्कुल हाथी की तरह उनके साहिबजादे थे। मुझे बताएं, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए, मेरी मिल्कियत में सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, मेरा कफन कभी चंदे से मुहैया किया जाएगा? सोचा भी नहीं होगा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन नौजवानों, उन बच्चों, उन बुजुर्गों को जिन्होंने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और मुनाकिद करके बहुत सारे हमारे भाइयों को सवाब का जरिया बने और उनको दीनी फ़ायदा पहुंचाया। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हजरात इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। हम लोग तो मुबारकपुर ही के हैं, आपको मिलाद में और वैसे भी किसी मौके पे सुनाते ही रहते, लेकिन जो बाहर से मेहमान आए उनकी गुफ्तगू आप बड़ी दिलजमई से सुने। सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। जलसे जुलूस सिर्फ रस्मी ना करें बल्कि कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में कुछ इनकलाब पैदा करें। इस्लाहे मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? मुआशरे की इस्लाह अपनी जात से शुरू होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जो अपनी इस्लाह करता है वही मुआशरे का सबसे बड़ा खैर खा है, क्योंकि हम भी तो मुआशरे के एक फर्द हैं, कोई मुआशरे से बाहर तो नहीं है। तो मुआशरे के हम भी एक फर्द हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो गोया हम मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं। हर शख्स कम से कम अपनी अपनी जिम्मेदारी तो ले सकता है। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको जिंदगी दी है, ये बहुत कीमती अल्लाह की नेमत है, बहुत कीमती नेमत है। कुरान मुक़द्दस में अपनी इस नेमत का जिक्र उसने किया, समझाया अपने बंदों को कि मेरे बंदो, मैंने तुमको किस तरह पैदा किया, क्या कभी तुमने इस पे गौर किया? हमने अपनी पैदाइश पे अगर गौर की तो समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने हमें कितना नादिर और कितना ही मोहतरम पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें तो पता चलता है, इरशाद फरमाता है, अफ़रअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून।
इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो, तुमने कभी गौर किया कि तुमको हमने पैदा कैसे किया है? मुझे बताओ, दुनिया का कोई बड़ा माहिर आर्टिस्ट हो जो लोगों की तस्वीरें एक बार देख के बना देता हो, बहुत फनकार हो, उससे कह दें कि हाजी अब्दुल मजीद साहब की तस्वीर तालाब के पानी पे जरा बना दो, तो वो पानी पे बना देगा? एक लकीर खींचेगा पानी पे, वो लकीर पानी में फैल जाएगा। एक नुक्ता रखेगा, रंग भरने की कोशिश करेगा पानी में, वो रंग पानी में फैल जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मुसव्विर नहीं है, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है, तस्वीर बनाने वाला नहीं है जो पानी पे किसी की तस्वीर जमा दे, मगर हमारा रब है जो माँ के रहम में पानी के कतरे पर खूबसूरत इंसान बना दे। इरशाद फरमाता है, अफराअयतुम मा तुमनून, ए अल्लाह के बंदो, कभी तुमने गौर किया कि माँ के रहम में पानी के कतरे पर खूबसूरत इंसान कौन बनाता है? तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? तुम नहीं बना सकते, ये तुम्हारा परवरदिगार बनाता। बेशक, सुभान अल्लाह। आप होशियार लोग हैं, अल्लाह और होशियार बनाए। मुबारकपुर के लोग हैं तो मुबारकपुर तो इल्म व आगही का शहर है, जहाँ अल-जामिअतुल अशरफिया है। पूरी दुनिया के लोग मुबारकपुर से फायदा उठाते हैं। मैं एक बार देवली गया, खुद ही से मैंने रखवाया प्रोग्राम कि जरा ईरान तुरान तो बहुत घूमते हैं, देवली में प्रोग्राम रखो, हम आते हैं, समझाते हैं इन लोग। अभी भी उनके बच्चे सुबह को वो आते हैं हमारे उस कॉलोनी में, कूड़ा करकट फेंकते। मैंने कहा ये बच्चे पढ़ेंगे तो होशियार हो जाएंगे, कीमती हो जाएंगे। गए, समझाया उनको, अल्लाह के बंदो, तुम मुबारकपुर के करीब रहते हो, अल-जामिअतुल अशरफिया से सबसे करीब तुम्हारी आबादी है। कहाँ यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, एशिया में आपके श्रीलंका से, फिर अफ्रीका बर्रे आज़म से और हिंदुस्तान के हर सूबे से बच्चे आके अशरफिया में पढ़ के आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बन के चले जाते हैं, और तुम यहीं रह के तुम्हारे बच्चों में से कोई ना आलिम बनता है, ना हाफिज बनता है, ना मुफ्ती बनता है। क्या मसला? दुनिया भर के लोग फायदा उठाते हैं और तुम लोग कोई फायदा ही नहीं उठाते। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं हो अभी। बदलो अपने आप को। खैर, समझाया तो कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं उन्होंने दाखिला लिया, पढ़ रहे हैं। मैंने गुजारिश भी की कि भाई इन बच्चों को ले लीजिए, कुछ कमजोर हो तब भी ले लीजिए, इनको पढ़ाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर हमारा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। मुझे एक बात बताएं, जब आप
हिंदुस्तान की वो कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं, जब उन कंपनियों से आप गाड़ी खरीदते हैं तो साथ में वो आपको एक बुक भी देती है। महिंद्रा से गाड़ी लीजिए, महिंद्रा वाले देंगे। हुंडई से कार खरीदिए, हुंडई वाले देंगे। टोयोटा वालों से लीजिए, टोयोटा वाले देंगे। जिस कंपनी से आप खरीदेंगे शोरूम से उसके, तो आपको बुक देंगे। बुक में हिदायत लिखी रहती हैं। ये गाड़ी आप कैसे चलाएंगे, कितनी रफ्तार से चलाएंगे, सर्विसिंग कितने किलोमीटर पे करवाएंगे, ये डीजल इंजन के, इसमें डीजल डालिएगा, पेट्रोल ना डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा। ये सारी हिदायत रहती हैं, उसी के मुताबिक आपको वो गाड़ी चलाना है। मुझे ये बताएं कि अगर गाड़ी महिंद्रा से खरीदें तो बुक क्या टाटा वाले देंगे? आप नहीं देंगे। उनकी हिदायत उनकी गाड़ी में नहीं। टाटा वालों की हिदायत टाटा वालों की गाड़ी में चलेगी, महिंद्रा वालों की हिदायत महिंद्रा वालों की गाड़ी में चलेगी। क्यों? दुनिया में जो जिसको बनाता है उसके प्रोडक्ट में उसका कानून चलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कंपनी अपना माल तैयार करती है उसकी हिदायत उसके माल में जारी होती है। आपको उसकी हिदायत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझ गए होंगे, हमको भी तो किसी ने बनाया है, तो ये जिस्म हमको अपनी मर्जी से नहीं चलाना है, बनाने वाले खालिक की मर्जी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमें खाना पीना क्या है, हमें गुफ्तगू कैसे करनी है, हमें रहन सहन कैसे करना है, ये हमें अपनी मर्जी से नहीं तय करना है, अपने खालिक की मर्जी से तय करना है, उसके रसूल की लाई हुई किताब से तय करना है, उसकी रोशनी में हमें जिंदगी गुजारना है। क्यों? ये दुनिया का दस्तूर है कि जो जिसको बनाता है उसका कानून उसमें जारी होता है। ये दुनिया खुद से नहीं बनी है, हमारे रब ने बनाया है, तो इसमें उसी का कानून चलेगा, हमारा कानून इसमें नहीं चलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप गौर करें, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, पढ़े लिखे लोग भी जाहिलों से भी बदतर काम करने लगते। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, कभी कभी ये बैनर लेके रोड पे एहतजाज करते हैं। क्या लिखा रहता है? ला हौल वला कुव्वत, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। क्या मतलब? तुम पढ़ लिख के दुनिया में रहते हो कि जो भी कंपनी माल तैयार करती है उसमें उसका कानून चलता है, तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारे परवरदिगार की मर्जी चलेगी। ये जिस्म तुमने समझा तुम्हारा है, नहीं नहीं, ये जिस्म हमारा नहीं है, ये हमारे रब का दिया हुआ है। इसीलिए मरने के बाद जब हम उठाए जाएंगे तो हमारे जिस्म के एक एक उज़्व के बारे में सवाल होगा कि हमने तो बहुत पाकीज़ा जिस्म तुम्हें दिया था, तुम गुनहगार करके लाए हो, तो इसका हिसाब दो, इसका किताब चुकाओ, इसकी किताब चुकाओ, हिसाबो किताब दो। तुमने कहाँ इसको इस्तेमाल किया है? हमने जो जिंदगी दी थी तुमने कहाँ इस्तेमाल किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला
ला यज़ालु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अम मालिही मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफका व माज़ा अमिला बिमा अलिम। 5 चीजों के बारे में सरकार फरमाते हैं जब तक पूछ नहीं लिया जाएगा कयामत में तब तक उनका कदम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। खड़े रहो, स्टॉप साइन लग जाएगी, यहीं रहिए। अभी आपसे पूछगछ होगी, क्या पूछा जाएगा? अन उम्र ही फीमा अफना, ये जिंदगी जो मैंने दी थी तुम्हें इतनी खूबसूरत, तुमने कहां सर्फ की, इसका हिसाब। क्या मतलब? हम समझते हैं ये हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, हम जैसे चाहेंगे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। गंवारो, इस दुनिया में रहते हो देख रहे हो कि दुनिया वाले अपना कानून अपने प्रोडक्ट में नाफिज करते हैं, फिर कैसे कहते हो ये जिस्म हमारा है, हमारी मर्जी चलेगी। नहीं नहीं, ये जिस्म हमारा नहीं है, ये हमारे रब का है, उसी की मर्जी इसमें चलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें बहुत सोच समझ के अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजारने होंगे। जवानों से पूछा जाएगा तुमने जवानी कहां खपाई? वान शबाब ई फीमा अबला, ये जवानी जो मैंने तुम्हें दी थी ये इसलिए नहीं दी थी तुम आजाद हो जाओ, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, बदकिरदारियों में जिंदगी गुजारो, शराब पीने में जिंदगी गुजारो, माँ बाप की नाफरमानी में जिंदगी गुजारो, आजादी में जिंदगी गुजारो। नहीं नहीं, ये ताकत कुव्वत इसलिए दी थी कि तुम इसको अपने रब की इताअतो फरमा बरदारी में गुजारो। इसको, इस ताकत को दीन के लिए इस्तेमाल करो, माँ बाप की खिदमत के लिए इस्तेमाल करो, उम्मते मुस्लिमा की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करो। जब ये कुव्वत नहीं होगी, बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, तो तुम एक सजदा भी अगर करना चाहोगे मस्जिद जाके तो तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं होगी मस्जिद जा सको। अब क्या करोगे? आज ताकत है तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करो। बेशक, सुभान अल्लाह। माल के बारे में पूछा, हम लोग सोचते हैं माल मिलना चाहिए चाहे जैसे मिले, कम वक्त में हमें बहुत बड़ा अमीर बन जाना है। बोलिए, लोग कहते भी हैं आजकल, फला साहब के लड़के देखिए 1 साल में रुपया कमा के रख दिया, बिल्डिंग बनवा दी, गाड़ियां खरीद ली, फैक्ट्री बना लिया, जमीनें खरीद लिया। क्या कामयाब है, क्या शानदार जिंदगी है उनकी, उनके बच्चे कितने कामयाब हैं। ठीक है, पैसा कमाना भी कामयाबी है, लेकिन कैसे कमाया, कैसे किया? मेरे भाइयों, सिर्फ दौलत इकट्ठा करना ही कामयाबी नहीं है। कयामत में पूछा जाएगा मिन ऐना इक्तसबा, ये माल तुमने कैसे कमाया, कहां से कमाया? वफीमा अनफका, और खर्च कहां किया उसका भी हिसाब। हम समझते हैं हमारा माल है जैसे चाहे खर्च करें। नहीं नहीं, ये माल हमारा नहीं है, दुनिया की कोई चीज हमारी नहीं है। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा है, बल्कि इरशाद फरमाया ये तुम्हारे लिए मता हमने बनाया है, इस्तेमाल के लिए बनाया है। इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो, तुम्हारी बाद वाली नस्लें उसको इस्तेमाल करेंगी, वो भी छोड़ के जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे वो इस्तेमाल करेंगे। ये दुनिया ऐसे ही कयामत तक कायम रहेगी, इस्तेमाल करने वाले आते जाते रहेंगे। जैसे किराए का घर वैसे अपना छोड़ ना सकते। एक साहब को देखिए बात ज़हन में आई, कभी कभी आदमी अपनी मालो दौलत पे बहुत सादा और फरहा रहता, अपने सामने कभी समझता भी नहीं। बच्चे जवान हो जाएं तो
वो सोचता अब तो ये हमारे बेटे जवान हो गए, कमा रहे हैं, अपने सामने किसी की कोई हैसियत नहीं समझता। अल्लाह माफ फरमाए। एक साहब को, जमींदार साहब थे बहुत बड़े, तो कुछ लोगों ने दुश्मनी में उनको मार दिया, मर गए। उनको एक दरिया में फेंक दिया। उनकी लाश कई दिनों के बाद ऊपर आई तो फूल गई, बहते बहते फिर बहुत दूर चली गई। इतनी फूल गई कि वो पहचान में नहीं आ रही थी कि ये कौन है, कि शक्ल नहीं पहचान जा रही, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि ये कोई मुसलमान आदमी। किनारे लगी, पुलिस ने देखा, निकाला। करीब में आबादी थी, मस्जिद थी। पुलिस ने देखा कि भाई ये मुसलमानों का गांव है, तो ये लाश लावारिस लग रही है, पहचान में नहीं आ रही है, चलो उसी आबादी में दे देते। आबादी वालों को बुलाया, कहा भाई देखो ये लाश लावारिस है, पहचान में नहीं आ रही, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि तुम्हारे मजहब का आदमी है, मुसलमान है, तो तुम लोग इनका कफन दफन कर दो। लाश लेके आए, इमाम साहब से कहा, इमाम साहब एक लावारिस लाश मिली है, उसके लिए जरा मस्जिद के लाउड स्पीकर से चंदे का ऐलान कर दीजिए, कफन दफन के खर्च का। इमाम साहब ने आधे घंटे तक ऐलान किया, भाई एक लावारिस लाश मिली है, उसके कफन दफन के लिए आप लोग चंदा दे दीजिए, चंदा दे दीजिए, चंदा दे दीजिए। तो आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद उनके कफन दफन का इंतजाम हुआ। लोगों ने कफन दफन कर दिया, न कोई रोने वाला, न कोई पहचानने वाला, न कोई हाथ उठा के उनकी कब्र पर दुआ करने वाला। दफन किए, लोग चले आए। तकरीबन 3 महीने के बाद मालूम हुआ कि वो हजरत साहब फलाना इलाके के नवाब साहब, 300 एकड़ उनके पास जमीनें थी, कई करोड़ रुपए उनके अकाउंट में बैंक बैलेंस, 4 लड़के जवान बिल्कुल हाथी की तरह उनके साहिबजादे थे। मुझे बताएं, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए, मेरी मिल्कियत में सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं, मेरा कफन कभी चंदे से मुहैया किया जाएगा? सोचा भी नहीं होगा कि कफन मेरा चंदे से इकट्ठा होगा। लेकिन ये दुनिया है, कभी कभी आदमी की जायदाद का एक पैसा भी उसकी जिंदगी में काम नहीं आता, फायदा नहीं उठा पाता, और इस तरह उसे दुनिया से जाना पड़ता है कि उसके कफन दफन के लिए भी चंदा किया जाता है। इसलिए अपनी दौलत पे, अपने मनसब पे, अपने ओहदे पे हमें कभी नाज़ा फरहान नहीं होना चाहिए। अपने अखलाक को सही करना चाहिए, अपने किरदार को सही करना चाहिए। आदमी दौलत से बाइज्जत जिंदा नहीं रह सकता, आखिरत में उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। हाँ, दौलत है, उसका इस्तेमाल सही करके हो जाएगा तो वो दौलत भी उसके लिए जरिए निजात बनेगी। लेकिन सिर्फ उसी पे भूला रहे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, और फिर उसके साथ ये हो कि उसकी दौलत कुछ काम न आए, तो फिर तो उसकी सारी जिंदगी का सरमाया बेकार ही हुआ। उसके लिए आदमी अपने अखलाक को सुधारे। और इस जमाने में खास कर मैं आपसे अर्ज करूं, हम अपने बच्चों से भी कहते हैं कि छोटी छोटी बातें जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं,
कभी कभी यही छोटी बातें हमारे अखलाक को बहुत ऊंचे मेयार पे पहुंचा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। छोटी छोटी बात, मैं उसकी एक मिसाल आपको बताऊं जो मिसाल ही नहीं हकीकत। हमारे एक शागिर्द है सुल्तानपुर जिले के मौलाना अकील साहब अशरफिया से फारिग। अभी हम गए सुल्तानपुर तो उन्होंने बयान किया, वो रौनाही में पढ़ाते हैं। कहने लगे हजरत मैं रौनाही रोडवेज बस में बैठ के जा रहा था फैजाबाद से रौनाही करीब। बस बिल्कुल भरी हुई, बस जा रही थी। रास्ते में एक बड़े मियाँ और उनके साथ एक बूढ़ी खातून थी, उन्होंने बस रुकवाया। बस रुकी। बड़े मियाँ जो थे वो कुछ मजबूत थे, लेकिन जो बूढ़ी खातून थी वो बहुत कमजोर थी। कम से कम 80-85 की उम्र के लगभग के दोनों थे, बड़े कमजोर थे। बड़े मियाँ थोड़े से कुछ टाइट थे। उन्होंने पहले अपनी बूढ़ी खातून को बस में चढ़ाया बड़ी मुश्किल से, फिर खुद चढ़े। जब बस में चढ़े तो बस पूरी भरी हुई थी। कुछ देर तक वो खड़े रहे और कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। हालांकि वो दोनों हजरात मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। बस में जो लोग बैठे थे वो भी अमूमन गैर मुस्लिम थे। मैं ही एक मौलवी आदमी नजर आ रहा था। मुमकिन है मेरे अलावा भी और लोग रहे वो मुस्लिम, लेकिन शक्ल सूरत दाढ़ी वगैरह के एतबार से मैं ही नजर आ रहा था। मैं बस में पीछे बैठा था। मैंने आवाज दी बड़े मियाँ को, चचा ऐसा है ये बूढ़ी अम्मा को आप ले आइए। मेरी सीट पे उन्हें बैठा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेके आए, मैं खड़ा हो गया, खातून को बैठाया, वो बैठ गई। जब वो बैठ गई तो उनको एहसास हुआ कि ये मौलवी साहब मेरे लिए खड़े हो गए, तो उन्होंने अपने पैर को समेट लिया और कहा कि बेटा आप भी बैठ जाओ यहीं बगल में। मैंने कहा नहीं माँ आप बैठे, आप कमजोर हैं, मैं बैठ जाऊंगा तो फिर सबको तकलीफ हो जाएगी। मैं जवान आदमी हूँ, फैजाबाद ही जाना है, मैं खड़े होकर भी जा सकता हूँ, इतना कोई मसला नहीं है, आप आराम से बैठें, फैजाबाद करीब आने वाला है, मैं वहां उतर जाऊंगा। मैंने तो उनको खामोश कर दिया जवाब देके। थोड़ी देर गुजरी होगी कि वो बूढ़ा आदमी जो उनके साथ था वो बिल्कुल जज्बाती हो गया और बस वालों को मुखातब करके चिल्ला चिल्ला के वो बस वालों से कहने लगा, बस वालों सुन लो, इस बस में कोई इंसान नहीं है सिवाय एक आदमी के, और वो मौलाना। सिर्फ एक इंसान है। शक्लो सूरत से क्या होता है, शक्लो सूरत इंसानों की हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक अंदर दिल में इंसानियत ना हो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं है। मैं समझता हूं तुम सब लोग शक्ल के एतबार से इंसान तो हो, मगर हकीकत में कोई इंसान नहीं है। सिर्फ ये मौलवी साहब है कि हम दोनों बैठे बस में चढ़े, मगर तुम में से किसी को गैरत नहीं आई कि एक बूढ़े और बूढ़ी खातून के लिए उठ जाएं। वो अगर किसी को गैरत आई तो सिर्फ मौलाना साहब को आई। इसलिए मेरे नजदीक इस बस में कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक आदमी इंसान है। ऐसा जज्बाती हो गया वो कि वो बिल्कुल बेकाबू। तो बात समझ में आई,
सिर्फ शक्ल से इंसान बनने की जरूरत नहीं है, अखलाक व किरदार से। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जो अपने अखलाक के एतबार से इंसान हो, अपने दिल के एतबार से इंसान हो, अपने किरदार के एतबार से इंसान हो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स रात के सन्नाटे में, तारीकी में चिराग जलाकर चौराहे पे खड़े होकर हर गुजरने वाले, आने जाने वाले का चेहरा वो देखता और कोई बात नहीं करता, कुछ पूछता नहीं, चेहरा देख के आगे बढ़ जाता। किसी ने पूछा, अल्लाह के बंदे, इतनी देर से तुम चिराग जलाकर हर आने जाने वाले का चेहरा तो देखते हो, लेकिन न उनसे कुछ पूछते हो, न उनकी खैरियत पूछते हो, न नामो पता पूछते हो, क्या तलाशते हो तुम, मुझे बताओ। कहा, मैं इंसान तलाश कर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। ने कहा, ये जो गुजर रहे हैं ये इंसान नहीं है। कहा, नहीं, मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूं जो सिर्फ शक्लो सूरत से इंसान ना हो, अंदर से इंसान हो, मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूं। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि हमें सिर्फ अपनी शक्लो सूरत से नहीं बल्कि अपने अंदर से भी इंसान और मुसलमान होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आप अखलाकमंद बने, आप नेक बने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वह हुआ यतवल्ला सालिहीन। अगर बंदा नेक बनने की कोशिश करे तो अल्लाह उस बंदे की मदद फरमाता, मदद होती है उसकी। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह के खौफ से, गुनाहों से दूर हो जाता है तो अल्लाह जिंदगी की उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देता है, उसके लिए रास्ते पैदा फरमा देता है और वो रोजी के लिए परेशान ना हो, जो गुनाहों से बच जाया करता है, अल्लाह की मासियत से बच जाता है, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाता है। उसकी मदद तो होती है कि किसी मुश्किल में फंस जाए तो अल्लाह उसकी मुश्किल से उसे निजात देता है। और रोजी के मसले में इरशाद फरमाता है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और रोजी वहां से उसे अता फरमाता है जहां से बंदे को वहमो गुमान भी नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो रिस्क के बारे में भी हमारा काम है मेहनत करना, जायज तरीका इख्तियार करना, कोशिश करना, मगर रज़्ज़ाक़ रब्बुल आलमीन है। रोजी जानते हैं कैसे तलाशती है आदमी को? जैसे मौत का फरिश्ता किसी की रूह निकालने के लिए बंदे को तलाशता है, ऐसे ही आदमी की रोजी उस आदमी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, जिंदाबाद। कहीं नहीं जाने वाले। अल्लाह पे भरोसा रखें, बस काम ठीक ठाक करें, हिसाब से जायज तरीका अपनाएं। रब तबारका व तआला हमें, आपको, सबको नेक बनाए, बुराइयों से महफूज रखे। अगर हम बुराइयों से बचें तो वाकई हमारे लिए रास्ते पैदा हो जाए। आप कुरान पढ़ते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा ना, कितनी तकलीफें उठाई जानते हैं आप तो। अब तो ये मोबाइल में भी सब बड़ा किस्तवार सब आता रहता है उनके बारे में। कुरान में आया कि मिस्र में गुलाम बन के दाखिल हुए थे हजरत यूसुफ, और एक जमाना आया पूरा मिस्र उनका गुलाम हो गया। तकलीफें इस राह में कितनी उठाई। जुलेखा ने जब आपको बुलाया अपने कमरे में तो उस महल में 7 दरवाजे थे। जिस दरवाजे से आप दाखिल होते उनका आदमी बहुत बड़ा ताला उसमें अंदर से लगा देता कि यूसुफ कहीं भाग ना पाए। 7 दरवाजे के अंदर अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी पैगंबर हैं। जुलेखा बुलाती हैं, है तलक, इधर आओ।
आपने कहा माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं गुनाह के करीब नहीं जा सकता। 7 दरवाजे के अंदर आदमी हिम्मत हार सकता, कहां जाऊंगा मैं, कोई भागने की जगह भी नहीं है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हिम्मत नहीं हारे, कोशिश किया, भागे वहां से, कहां आए, दरवाजे के पास आए, और जिस दरवाजे के पास पहुंचते थे ताला खुल के जमीन पे गिर जाता और हजरत यूसुफ के लिए दरवाजा खुल जाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 दरवाजों के ताले खुल के जमीन पे आ गए, दरवाजा खुल गया। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जो मेरा बंदा मेरे खौफ से, गुनाहों से बचता है, मैं उसको 7 दरवाजे के अंदर से भी निकाल के रास्ता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। हम अगर नेक बने तो इंशाअल्लाह ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जब आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, देख रहे हैं, मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। इन मायूसियों में भी अगर आप नेक बन जाएं तो आज भी अल्लाह की मदद शामिल हाल। बेशक बेशक। बंद दरवाजे हमारे लिए खुल सकते हैं, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो सकती है, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है वह यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की हमेशा मदद फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, मुबारकपुर के मुस्तकबिल, मेरे इन बच्चों पर, नौजवानों पर मुबारकपुर का मुस्तकबिल है। मैं बहुत मुखलिसाना आपसे कहता हूँ, आपकी शिकायतें बहुत सुनने में आती हैं, तो इसलिए शिकायतें ना आए सुनने में, आप नेक बनो। मुबारकपुर की जो एक तारीख है हमारे बुजुर्गों की, उस तारीख को और बेहतर से बेहतर बनाओ। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया उसमें जो हक है, जो सही है, जो सवाब है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो कमियां गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने और हक पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।